पिछले साल 2019 के अक्टूबर महीने में हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में गहमा गहमी मची थी। वजह था विधानसभा चुनाव के बाद किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होना। ऐसे में किंग मेकर बनकर उभरी जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी ने बीजेपी को समर्थन देकर प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर को फिर से कुर्सी पर बिठा दिया। अब एक साल से कुछ अधिक समय बाद एक बार फिर से हरियाणा की सियासत नाटकीय मोड़ लेती दिखाई दे रही है। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा में राजनीतिक उलटफेर की स्थिति बनती नजर आ रही है। बीजेपी के सहयोगी दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी में भी कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा में सरकार से अलग होने की मंशा तेज होने लगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हाल ही में इस मुद्दे पर विधायकों के साथ बैठक की, जहां जेजेपी ने कहा कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले ही साफ कर दिया था कि किसानों को एमएसपी मिलना ही चाहिए। केंद्र सरकार ने कल जो लिखित प्रस्ताव दिए उनमें भी एमएसपी शामिल है। मैं जब तक डिप्टी सीएम हूं तब तक किसानों को एमएसपी दिलाने के लिए काम करूंगा। अगर नहीं दिला पाया तो इस्तीफा दे दूंगा। दुष्यंत चौटाला पर अब दबाव बढ़ता जा रहा है। बैठक में पार्टी विधायकों से किसान आंदोलन का उनके क्षेत्र में असर, राज्यों को अलग के रुख आदि के बारे में फीडबैक लिया गया। खास बात है कि दुष्यंत की पार्टी के पास केवल 10 विधायक ही हैं, लेकिन फिर भी हरियाणा की सत्ता को बनाने बिगाड़ने की स्थिति में जेजेपी काफी है। नतीजों के बाद कांग्रेस ने भी जेजेपी और अन्य का साथ लेकर गठबंधन की सरकार बनाने का प्रयास किया था, लेकिन दुष्यंत ने उस समय बीजेपी को सपोर्ट कर खट्टर सरकार बनवा दी थी। अब बदली परिस्थितियों में कांग्रेस विधायक दल के नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर से सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस राज्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। अब जेजेपी के बीजेपी से समर्थन वापस लेने की स्थिति में बीजेपी के पास 40 विधायक ही रहेंगे। सत्ता के लिए जरूरी 45 की संख्या पूरी करने के लिए बीजेपी अन्य निर्दलीय विधायकों में संभावना तलाश सकती है। वहीं कांग्रेस भी जेजेपी को अपने खेमे में मिलाकर अन्य विधायकों के साथ पिछले साल के अधूरे प्रयास को पूरा करने के लिए दांवपेच का इस्तेमाल कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट SPN 9 न्यूज़।